हेलो दोस्तों, आज हम लूसेंट हिस्ट्री में सूफ़ी आंदोलन को पढ़ेंगे। और इसके पहले हम सब ने प्रांतों को पढ़ा था। कुछ इम्पोर्टेंट प्रांत था, जैसे उसमें आ जाता है मेवाड़ था, ठीक है, गुजरात था, और इसी तरह का कुछ इम्पोर्टेंट मालवा, जैसे कि ये सब प्रांत के बारे में मैंने पढ़ा था और देखा था कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और आज हम पढ़ेंगे सूफ़ी आंदोलन। इसमें से कुछ सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो इसको भी पढ़ना ज़रूरी है। और सूफ़ी आंदोलन को पढ़ने के बाद हम सब नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन, जहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं सूफ़ी आंदोलन में कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो सबसे पहले इसमें याद रखना है कि सूफ़ी आंदोलन में कि जो लोग सूफ़ी संतों से शिष्यता ग्रहण करते हैं उन्हें मुरीद कहा जाता है। ठीक है, मुरीद किसे कहा जाता है? तो मुरीद उसे कहा जाता है जो लोग सूफ़ी संतों से शिष्यता ग्रहण करते हैं, उन्हें मुरीद कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि सूफ़ी जिन आश्रमों में निवास करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? खानका या मठ कहा जाता है। आपने मठ के बारे में सुना होगा। तो मठ में कौन रहते हैं? याद रखना है, मठ में सूफ़ी जो है वो निवास करते हैं, उनका निवास स्थान होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सूफियों के धर्म संघ को दो भागों में विभाजित किया गया है। तो सूफियों का जो दो धर्म संघ है वो कौन है? पहला है बासारा। ठीक है, बासारा कौन होते हैं? जो इस्लामी सिद्धांत के समर्थक होते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है बेसारा। बेसारा कौन होता है? जो इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये सूफियों दो भागों में विभाजित है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद है कि भारत में चिश्ती और सोहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थी। मतलब कि भारत में जो था ये चिश्ती और सोहरावर्दी, ये दोनों सूफियाँ चलता था। अब देखिए नेक्स्ट आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो भारत आए थे। ठीक है, जो कि कौन थे? एक सूफी संत थे। इसके बारे में आपको याद रखना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो किसके साथ भारत आए थे? तो किसके साथ भारत आए थे? मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। और कब आए थे? 1192 ईस्वी में आए थे, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने यहाँ पे आके भारत में चिश्तियाँ परंपरा की शुरुआत की। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में चिश्तियाँ परंपरा की शुरुआत किसने की थी? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने शुरुआत की थी। और याद रखें कि चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र अगर पूछा जाए कहाँ था, तो ये अजमेर में था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अब देखिए चिश्ती परंपरा के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत और कौन कौन हैं? तो इसमें आ जाता है निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी और शेख बुरहानुद्दीन। ठीक है, ये कौन है? चिश्ती परंपरा के कुछ महत्वपूर्ण संत हैं। अब यहाँ पे ये एक चीज़ याद रखिए कि जो बाबा फरीद हैं वो बख्तियार काकी के शिष्य थे। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि जो बाबा फरीद हैं वो किसके शिष्य हैं? तो बख्तियार काकी के शिष्य हैं। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि जो बाबा फरीद हैं, ठीक है, इनकी रचना याद रखना है, बाबा फरीद की रचनाएँ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। जो बाबा फरीद की रचनाएं हैं वो किस में शामिल किया गया है? गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है कि बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे। कौन कौन? हजरत निजामुद्दीन औलिया और हजरत अलाउद्दीन साबिर। ये बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे। अब यहाँ पे याद रखना है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, ये जो थे, ये याद रखना है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। ठीक है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, तो याद रखना है हजरत निजामुद्दीन औलिया ने। ठीक है, और ये कौन थे? बाबा फरीद के शिष्य थे। उसके बाद याद रखना है इन निजामुद्दीन औलिया के बारे में। निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य कौन कौन थे? तो याद रखना है शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी। ठीक है, ये निजामुद्दीन औलिया के कौन थे? प्रमुख शिष्य थे। चलिए नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है? नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय का शुरुआत किसने किया था, तो किसने किया था? याद रखना है शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने किया था। ठीक है, और वहाँ पे किसको अपना केंद्र बनाया था? तो दौलताबाद को। ठीक है, दौलताबाद को केंद्र बनाया था।
चलिए नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, नेक्स्ट यहाँ पे ये याद रखना है कि सूफियों के सुहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना किसने की है, शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की है। ठीक है, सूफियों के सुहरावर्दी का अगर स्थापना पूछा जाए किसने किया है तो शेख शिहाबुद्दीन ने किया है। चलिए उसके बाद और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या है जो आपको याद रखना है। देखिए जितना मैं बता रहा हूँ उसको आप ज़रूर से ज़रूर याद रखें क्योंकि यही सब क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं और कौन सा क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है।